सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, आप किसी भी टीईटी की तैयारी कर रहे हो, सभी टीईटी के लिए संस्कृत पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाकर के और आप लोग पेडागोजी के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पेडागोजी में अदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संस्कृत के, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले ही प्रश्न से, और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियोस रहें वो आपके पास पहुंच जाएं। चलते हैं। श्रीमान पदे कः प्रत्ययः अस्ति। श्रीमान पद दिया हुआ है, श्रीमान पद में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन में मतुप प्रत्यय दिया है, तल प्रत्यय दिया है, ठक दिया है और ठै दिया है। तो श्रीमान में कौन सा प्रत्यय होगा? श्रीमान शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और श्रीमन शब्द होता है और श्रीमन शब्द में मतुप प्रत्यय जब लगता है तो श्रीमान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति होती है। क्या रहेगा? मुख्य जो मूल पद है वो क्या रहेगा? श्रीमन। श्रीमन मूल है और इसका जो बनता है वो श्रीमान बनता है मतुप प्रत्यय लगने पर। तो जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। वैनतेयः। वैनतेयः शब्दे कः प्रत्ययः। वैनतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है आपको। तो वैनतेय में अण दिया है, ठक दिया है ऑप्शन में, और ढक दिया है, तल दिया है। बताना है आपको कौन सा प्रत्यय होगा। तो जो दिया हुआ है तीसरे नंबर वाला ठक प्रत्यय, ये रहेगा इसका सही उत्तर। कौन सा ठक प्रत्यय होता है? और विनता एक शब्द है, बता देता हूं मैं आपको कंप्लीट। विनता, विनता एक शब्द है, स्त्रीवाची शब्द है। तो स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से विनता प्लस ढक वैनतेयः बनता है। विनता प्लस ढक वैनतेयः स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से बनता है ये। तो सही क्या रहेगा? सी नंबर वाला। आगे चलते हैं। उत्तर प्लस अचलः। उत्तर प्लस अचलः क्या बनेगा? ऑप्शन में उत्तराचलः दिया है, उत्तरोचलः दिया है, उत्तरेचलः दिया है या फिर उत्तरचलः दिया है। तो उत्तर प्लस अचलः अत्र संधि कार्यः, यहाँ पर संधि क्या होगी बताना है आपको संधि करके। सही रहेगा पहला वाला ही, जो पहले नंबर पर दिया है। उत्तरा प्लस चलः क्या होगा? उत्तराचलः। उत्तर प्लस चलः उत्तराचलः बनेगा। और अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से यहाँ पर आपस में संधि हुई है। आ और आ मिलकर के बड़ा वाला जो दीर्घ वाला आ है ये हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आ ये है और आ ये है, तो सवर्ण दीर्घ संधि हुई है यहाँ पर। आगे गंगोदकम दिया है शब्द। गंगोदकम शब्द में कौन सी संधि है बताना है। गंगोद प्लस कम दिया है, गंगो प्लस दकम दिया है। तो आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि सार्थक पदों में संधि होती है, तो दकम तो कोई पद होता नहीं है। आगे गंगा प्लस उदकम दिया है, तो ये ठीक हो सकता है। यहाँ गंग प्लस उद्गम दिया है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सार्थक पद चाहिए है। और गंगा अपन को सार्थक पद दिख रहा है, और उदक भी सार्थक पद है। उदक मतलब जल होता है, पानी। तो गंगा प्लस उदक गंगोदक ये शब्द बनेगा। जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये यही रहेगा इसका सही उत्तर। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। आगे दध्यत्र शब्द। दध्यत्र दिया हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है दध्यत्र पद। बताना है आपको। दधि प्लस अत्र होता है इसका। दध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो दध्यत्र शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। सही मैंने बता ही दिया है, जो सी नंबर वाला दिया हुआ है। दधि प्लस अत्र होगा, यत्र नहीं होगा। ये दध प्लस अत्र नहीं होगा, दध्य प्लस त्रा नहीं होगा। सही क्या होगा? दधि प्लस अत्र, दध्यत्र होगा। और यहाँ इको इयणची, इको इयणची जो सूत्र है, इस सूत्र से ई के स्थान पर या हुआ। तो यहाँ जो दधी में ई थी, धा में, इस ई के स्थान पर या हो गया, तो दध्यत्र बना। ठीक समझ में आ गया होगा आपको। सी नंबर वाला रहेगा सही। हाँ, एक और महत्वपूर्ण, युष्मद् शब्दस्य
षष्ठी विभक्तौ बहुवचने रूपम भवति। षष्ठी विभक्ति का बताना है आपको। युष्मद शब्द है, षष्ठी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या बनेगा। युवयोः दिया है, युष्माकम दिया है, युवाम दिया है, यूयम दिया है, तो आपको इसके रूप याद करने पड़ेंगे षष्ठी और सप्तमी के। षष्ठी के क्या चलेंगे, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्माशु। ये तो सही क्या रहेगा, यहाँ पर जो बी नंबर वाला दिया हुआ है बहुवचन बताना है षष्ठी का, युष्माकम बनेगा, ये होगा सही। आगे चलते हैं। अस्मद् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचने रूपमस्ति। क्या कह रहे हैं, अस्मद् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचने रूपमस्ति। यहाँ पहले युष्मद् का पूछा था, अब अस्मद् का पूछ रहे हैं, अस्मद् का। तो वयम दिया है ऑप्शन में, आवाम दिया है, मया दिया हुआ है और अस्मभ्यम दिया है। क्या होगा सही, अस्मद् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचने रूपमस्ति। अस्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप आवाम होगा। क्या होगा, आवाम, ये वाला बी नंबर वाला जो दिया हुआ है ये रहेगा सही। अहम, आवाम, वयम, तो प्रथमा विभक्ति में चलते हैं, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन, ऐसा। ठीक, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया है लभ धातोः लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम भवति। धातु कौन सी है, लभ धातु है, लकार कौन सा है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो लभ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन में एक वचन का रूप क्या होगा ये बताना है। अलभताम होगा क्या, अलभम होगा, अलभत होगा या फिर अलभावहै होगा। क्या होगा, लभ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या बनता है, अलभत बनता है। अलभत, अलभताम, अलभंत, कैसे चलते हैं, अलभत, अलभताम, अलभंत, ये रहेगा सही। तो जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही। आगे एक और दिया है लता शब्द। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपमस्ति। तो लता शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप आपको बताना है। लतायाः दिया है, लतयोः दिया है, लतासु दिया है या लतायैः दिया होगा, कौन सा होगा। तो लता शब्द का सप्तमी विभक्ति लतायाम, लतायोः, लतासु, क्या चलेगा, लतायाम, लतायोः, लताशु, लतासु चलेगा। कहाँ पर दिया हुआ है, सी नंबर पर। जो अपन को उत्तर सही चाहिए है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लतासु, ये रहेगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है सतीव अत्र विच्छेदः भवति। सतीव शब्द का विच्छेद आपको बताना है। सत प्लस इव, सती प्लस इव, सती प्लस इव या फिर सत प्लस इव। तो सतीव अत्र विच्छेदः कः, सतीव का विच्छेद बताना है। सतीव पद जो है सती प्लस इव, बड़ी वाली ई आएगी यहाँ पर, सती वाली, ये। तो जो बी नंबर पर दिया हुआ है ये वाला, ये रहेगा इसका सही उत्तर। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से यहाँ भी होगा क्योंकि ई और ई सामने हैं, समान स्वर हैं। आगे सुरभि करोति पद दिया हुआ है। सुरभि करोति अत्र प्रत्ययोस्ति। यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है। सुरभि करोति में कौन सा प्रत्यय होगा, ध्यान से। ऋच प्रत्यय दिया है ऑप्शन में, गीप दिया है, क्वी दिया है या फिर गीश। तो सुरभि करोति यहाँ पर जो क्वी दिया हुआ है ये, तो ये रहेगा सही, जो सी नंबर वाला दिया है। आगे चलते हैं। आमेखलम, आमेखलम अस्मिन् पदे समासो अस्ति। आमेखलम पदे समासो अस्ति, कौन सा समास है यहाँ पर, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। आमेखलम तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे चलेंगे, यथा कामम, आमेखलम, अंतर्गृही, और भी बहुत सारे शब्द अपन यहाँ पर चला सकते हैं। तो ये रहेगा सही जो पहले नंबर पर दिया हुआ है, अव्ययी भाव समास।
आगे चलते हैं। तयोनिधि, तयोनिधि इति रूपमस्ति। तयोनिधि कहाँ पर चलेगा ये आपको बताना है। ध्यान से आप लोग प्रश्न को पहले समझ लें, क्योंकि थोड़े से हार्ड प्रश्न भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो तयोनिधि में बताना है आपको, प्रथमा का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है, प्रथमा का द्विवचन है, या फिर द्वितीया का द्विवचन है। तो यह जो दिया हुआ है, यह द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। तयोनिधि द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, डी नंबर वाला रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कस्त्वम, ये संधि बार बार पूछी जाती है। कस्त्वम जो यहाँ पर संधि दी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, बार बार पूछी जाती है, क्योंकि एक तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसका जो विच्छेद दिया हुआ है, विच्छेद वो ज़्यादा पूछा जाता है। कैसा विच्छेद होगा? कहा प्लस त्वम, कहा प्लस त्वम, कस्त्वम बनेगा। इस प्रकार से संधि कौन सी होगी? सी नंबर पर जो दी हुई है विसर्ग संधि, ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपजात कोपः, उपजात कोपः अत्र समासो अस्ति। उपजात कोप में समास बताना है आपको, कौन सा होगा। शब्द दिया है उपजात कोप, ऑप्शन में द्वंद्व दिया है, बहुव्रीहि समास दिया है, तत्पुरुष समास दिया है, या अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा बताना है। तो उपजात कोपः में बहुव्रीहि समास होगा, और इसका विग्रह क्या होता है? उपजातः कोपः यस्य सः, उपजातः कोपः यस्य सः, उपजात कोपः, अर्थात राजा को उत्पन्न कोप वाला कहा गया है। अनेक मन्य पदार्थे से यहाँ पर होता है, मतलब कि जिस समास में अनेक प्रथमांत पद गौण होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो बहुव्रीहि समास है वो होता है। तो यहाँ पर जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे चलते हैं। राजहंसस्य अनुचरः कः आसीत्, ये शायद पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है, जो वहाँ पर पैराग्राफ पूछा होगा। आगे चलते हैं। अभिषिक्तः इति पदम अस्ति। अभिषिक्त जो पद है दिया हुआ है ये, तो यह पद किस प्रकार का है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है तिङन्त पद है, तद्धित का पद है, कृदंत पद है, या अव्यय पद है। क्या होगा सही? ध्यान से देख के बताना है। अभिषिक्तः, तो ये जो अभिषिक्त पद दिया है ये कृदंत प्रत्यय का पद है, जो कृदंत प्रकरण, हाँ कृदंत प्रकरण का ये पद दिया हुआ है, और कृत प्रत्यय यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है श्रूयताम, बहुत बढ़िया पद दिया हुआ है श्रूयताम। यहाँ पर रूप बताना है ये श्रूयताम। तो श्रूयताम रूप कहाँ पर चलता है? लोट लकार में, लिंग लकार में, लट लकार में, या फिर लुट लकार में। तो श्रूयताम कहाँ पर चलता है? श्रूयताम रूप जो है वो लोट लकार का है, लोट लकार का रूप है। जो पहला वाला दिख रहा है यही रहेगा इसका सही उत्तर। और आत्मने पदी धातु का ये रूप है, और आत्मने पदी धातु में लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में ये बनता है श्रूयताम। मयापि स्वाविक्रमः दर्शितः, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में जो रूप बनेगा वो होगा अहमपि स्वाविक्रमं दर्शितवान। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ये आपको पता ही है। तो जो डी नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देव अस्ति महती वार्ता, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। देव अस्ति महती वार्ता, इसमें बताना है आपको ध्यान से कर्तृपद कौन सा है। तो जो वार्ता शब्द दिया हुआ है, जो पहले नंबर पर दिया है वार्ता शब्द, ये रहेगा अपना सही उत्तर। ये कर्तृपद है वार्ता। महती पद जो दिया हुआ है ये विशेषण पद है महती, और देव पद संज्ञा पद है, और वार्ता पद कर्तृपद है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। चरण दिया हुआ है, तो चरण पद में प्रत्यय कौन सा होगा? तुमुन प्रत्यय होगा, तृण होगा, क्षत्रि होगा, या अणुल होगा। तो चरण अस्मिन् पदे कौन सा? क्षत्रि प्रत्यय होगा यहाँ पर चरण में। शब्द देख के ही आपको लास्ट में ना बच रहा है तो आपको समझ जाना है, क्योंकि अन बचता है उसमें। तो जो
दिया हुआ है सत्री प्रत्यय, ये रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं। आसीनः, आसीनः दिया है, आसीनः अस्मिन् पदे प्रत्ययोस्ति। आसीनः में प्रत्यय कौन सा है? नुम प्रत्यय दिया है, अण दिया है, त दिया है, सानच दिया है। कौन सा होगा? आसीनः में प्रत्यय, तो जो सी नंबर वाला दिया हुआ है त प्रत्यय, ये रहेगा सही आसीनः में। आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये अंतिम प्रश्न है। प्रणम्योपविष्टः अत्र संधिरस्ति। प्रणम्योपविष्टः में संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी, गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी या वृद्धि संधि होगी? तो क्या बनेगा इसका विच्छेद क्या होगा? प्रणम्य प्लस उपविष्टः, तो पहले तो आ है, उसके बाद में उ है, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। आद गुण सूत्र से हो जाएगा गुण, यहाँ पर प्रणम्योपविष्टः हो जाएगा सही। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के साथ आप लोग अपने इन वीडियोस को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे और भी जो वीडियोस रहें वो आपके पास पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।